चलिए तो शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। तो कहाँ थे हम लोग बेटा? HCF LCM में थे। कल हम लोगों ने देखा था कि HCF LCM होता क्या है और उसका एक तरीका कल निकाला था हम लोगों ने कि कैसे निकालेंगे थ्रू डिफिनीशन। आज हम लोग ये देखते हैं कि HCF LCM को और अलग तरीके से कैसे निकालते हैं। तो कल का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। सपोज नंबर आपके पास 24 और 36 था, तो पहला तरीका क्या निकाला था? फैक्टर निकाल के। जैसे 24 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 2 3 4, उसके बाद 6 8 12 और 24, ये था ना। 36 का क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, नहीं। देन आपको क्या निकालना था इसमें? कॉमन। तो क्या क्या कॉमन था आपका? 1 2 3 4 5 6 और 12 था कॉमन, और हाईएस्ट क्या था इसमें? 12। तो ये एक तरीका था जो हमने कल देखा है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कल। एलसीएम में क्या था बेटा? बोलिए, एलसीएम में क्या था? 24 का एलसीएम क्या कितना होता है? तो मल्टीपल इसका देखते हैं हम लोग ना। तो मल्टीप्लाई हो गया 24 48 72 96 120 144 एंड सो ऑन। अनलिमिटेड है। मल्टीपल जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। 36 का क्या हो जाएगा? 36 72 108 144 180 एंड अनलिमिटेड इसका भी है। देन कॉमन देखा था, कॉमन क्या था? 72। देन यहाँ पे कॉमन क्या था? 144, नहीं। और लिस्ट या लोएस्ट तो क्या होता है हमारा? 72। ये था हमारा फॉर्मूला के अनुसार HCF और LCM, ठीक है। और सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था, सेकंड तरीका क्या बताया था कि कोई भी अगर नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फैक्टराइज करते हैं, और जो नंबर पूरे नंबर को डिवाइड करे ना, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। जैसे याद कीजिए, दिखाया था कल मैंने आप लोगों को। सपोज 24 36 अगर होता तो 2 से डिवाइड किया पहले, कितना आएगा? 12 18 आएगा। अगेन 2 से किया 6 और 9, अगेन 2 से किया 3 और सॉरी ये तो नहीं कटेगा ना, तो हम इसको 3 से करेंगे। इसको किया बेटा 3 से किया तो ये आ गया 2, ये आ गया 3। नाउ ये जो है ये पूरी तरह दोनों नंबर को काट रहा है, नहीं? तो ये हो जाएगा HCF, नहीं। और ये सारा मिला दे तो क्या हो गया बेटा? LCM। तो 2 × 2 × 3 हो गया 12 HCF, नहीं। 2 × 2 × 3 × 2 × 2 ये हो जाएगा LCM, ठीक है। ये था दूसरा तरीका। अब आइए देखते हैं तीसरा तरीका, जो कल नहीं बताए थे, आज से शुरू हो रहा है थर्ड में। तो बेटा तीसरा तरीका ये देखो HCF LCM का डिवाइड रूल जो हम लोग बोलते हैं ना, HCF का मेरा सबसे फेवरेट रूल है डिवाइड रूल, क्योंकि वो हमेशा काम आता है, हर जगह काम आता है। अभी डिवाइड रूल है क्या, ये देखते हैं। तो क्या करना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है नॉर्मली, ठीक है। अब जब डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, कितना हो गया? 24 होगा। नाउ द रिमाइंडर इज 12। अब देखना ध्यान से, अगर रिमाइंडर आपका डिविजर से कम हो, रिमाइंडर क्या हो? डिविजर से कम हो, तो फिर हम क्या करते हैं ना, इस डिविजर को ना डिविडेंड बना लेते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा कम होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, हमेशा कम होने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बनाएंगे हम लोग? डिविडेंड बना लेंगे, ठीक है। अब बेटा 2 टाइम में कितना हो गया? 24 कट गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो ये जो लास्ट आपका डिविजर होता है ये होता है HCF, ठीक है। अब ज्ञान जी का था सवाल कि हमेशा कम ही होगा। कोई जरूरी नहीं बेटा हमेशा कम। मान लो मैं तुमको एक नंबर देता हूँ 24 और 528, इसका HCF निकालो, ठीक है। अब तुम देखो बाबू, 528 और 24 2 टाइम में किया, कितना आया? 48 आया। यहाँ आया 48। क्या कम हुआ? नहीं हुआ ना। अब क्या करोगे? फिर डिवाइड करोगे 24 से। उस समय तक डिवाइड करेंगे जब तक मेरा रिमाइंडर जो होगा इससे छोटा या इससे कम नहीं आएगा। क्लियर? अभी बेटा देखिए यहाँ पे 2 टाइम में किया, कितना? 48 गया काम से, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है?
याद रखना ये डिवाइड उस समय तक करते हैं जब तक रिमाइंडर हो जाए इससे छोटा ना आ जाए। छोटा आएगा मतलब आपका काम खत्म। क्लियर है? तो ये मेरा फेवरेट तरीका है HCF निकालने का, और इजी भी है थोड़ा सा, ठीक है ना, कारण कि इससे आराम से निकल जाता है बिना मेहनत किए हुए। तो ये सब तीसरा तरीका HCF निकालने का। हाँ, अब चौथा तरीका, जो CBSE वाले बच्चे हैं ना वो लोग इसको खूब फॉलो करते हैं, चौथा तरीका को। ओके, CBSE वाला कोई है यहाँ पे? अच्छा, आप दोनों हो। चलो बेटा, चौथा तरीका है इस दोनों को फैक्टराइज करो इंडिविजुअल। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअल फैक्टराइज करो। तो 24 को तुम फैक्टराइज करोगे तो 2 से आएगा 12 आएगा, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3। तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टराइज करने के बाद। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इसको लिख सकते हो, अगर 36 को करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 26। कोई दिक्कत? तो हमने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 लाइन याद रखना हमेशा, बाकी सब चीज़ को भूल जाओ, हमको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। HCF और LCM। बेटा HCF अगर निकालने के लिए बोले, मतलब जब डेटा आपका इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, इंडिसेस के फॉर्म में हो, जब HCF निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ केवल 2 वर्ड याद रखना। पहला, HCF में जो कॉमन हो वो HCF होगा। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं? कॉमन। ठीक है ना, मैंने आपसे बड़ा बोला ना आपसे छोटा बोला, मैंने केवल एक वर्ड का यूज़ किया। क्या वर्ड यूज़ किया बेटा? कॉमन। जो कॉमन होगा वो क्या होगा? HCF होगा इस केस में। क्लियर है? हाँ। और LCM क्या होगा? जो बिगेस्ट होगा वो LCM होगा, जो बड़ा होगा वो क्या होगा? LCM। ठीक है, बस सिंगल वर्ड बिगेस्ट, और यहाँ सिंगल वर्ड क्या हो गया? कॉमन। आज चेक करते हैं क्या है, कहने का मतलब क्या है। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, कॉमन क्या है? 2 स्क्वायर कॉमन है ना, कि नहीं है? तो मैंने यहाँ ले लिया 2 स्क्वायर। यहाँ 3 है और 3 स्क्वायर है, कॉमन क्या है? 3, तो यहाँ ले लिया 3। हो गया आंसर, आ गया? कोई दिक्कत? LCM क्या बोला मैंने आपसे? बिगेस्ट। अच्छा बेटा, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 स्क्वायर है, बिगेस्ट क्या है? 2 क्यूब है, 3 स्क्वायर, बिगेस्ट क्या है? कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना, हम तुमको केवल 2 ही वर्ड यहाँ बोल रहे हैं। फर्स्ट वन, अगर आपको डेटा इस तरह का दिया हो, HCF निकालना हो, क्या निकालोगे? कॉमन, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या निकालोगे? बिगेस्ट, और कुछ सोचने की जरूरत। क्लियर है? अभी एक सवाल है आप लोगों के लिए, एक बनाइए, मैं दे रहा हूँ, उसका HCF निकालिएगा, आंसर नहीं बताइएगा। आंसर नहीं बोलिएगा। चलिए, इसका HCF क्या होगा और इसका LCM क्या होगा, निकालिए। जो बच्चे फेसबुक लाइव पे हैं वो लोग भी इसको सॉल्व करें, कमेंट में जरूर जवाब दें कि हाँ इसका HCF क्या होगा, इसका LCM क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 5-6 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्ट सवाल इससे UPSC APSC में भी आता है। सिंपल क्या आता है इसका सवाल UPSC APSC में भी बताऊंगा आप लोगों को। और इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए कि 18 तारीख को UPSC APSC के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है 12:30 से। तो जितने भी फेसबुक व्यूअर्स हैं वो अगर चाहते हैं APSC UPSC के बारे में जानना, तो 18 तारीख को
दिन में 12:30 बजे से वो डाइट में आ सकते हैं। लॉ कॉलेज के पास हमारा बिल्डिंग है। और यूपीएससी एपीएससी कैसे क्रैक किया जाए, क्वेश्चंस पैटर्न क्या होता है, इस पे FAQ सेशन भी चलेगा। देन आप आइए और ऑब्वियसली अपने दोस्तों को भी लेके आइए। हो गया? आइए बोलिए क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ HCF की, तो HCF क्या होगा उसमें, बोलो इसमें बेटा। नहीं, इसमें बोलो, इंसेस में 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। वेरी गुड। सिंपल सी बात, जो कॉमन है वो होगा, नहीं होगा? अच्छा, LCM बोलिए क्या होगा। 2 क्यूब 3 का पावर 4 इंटू 5 11 स्क्वायर इंटू 7। वेरी गुड। किसका आया? आपका LCM गलती हो गया ना? हाँ, क्या गलती किया LCM बताइए मुझे। 5 और 7 छोड़ दिया। क्यों छोड़ा बेटा? ये तो है अपने में बड़ा कि नहीं है? यहाँ देखो, ये 5 इसमें बड़ा है ना, इस दोनों में, और 7 इसमें बड़ा है, नहीं है? तो ये 5 और 7 भी आपका आएगा। तो 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है मामोनी, क्या गलती किया बाबू? 3 स्क्वायर नहीं लिया। क्यों नहीं लेगा बता? कॉमन क्या है यार? 3 का पावर 4 है, 3 स्क्वायर है, कॉमन तो 3 स्क्वायर ही है, नहीं है? सिंपल सी बात। बस 2 वर्ड याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ। सवाल जब भी ऐसा रहे, अगर मैं आपसे HCF मांगू तो आप वहां पे कॉमन निकालोगे बस, और कुछ नहीं देखना है। सर बिगेस्ट हो स्मॉलेस्ट हो, नहीं सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है? कॉमन। और अगर मैं आपसे LCM मांगू तो क्या करना है? वहां पे क्या निकालना है? बिगेस्ट, जो बड़ा नंबर है वो निकालोगे। क्लियर है? नहीं, ऐसे सवाल में मल्टीपल करके नहीं देता है, टेंशन मत लो। हाँ, बस यही निकालने देता है। ठीक है ना? अच्छा, एक अब थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग का कॉमन सेंस कहाँ तक काम करता है। ठीक है, एक सवाल है, मजेदार सवाल है। बहुत ही मजेदार सवाल है। देखते हैं कि आपका कॉमन सेंस कहाँ तक काम करता है। 5 है बेटा, ठीक है? चलिए बनाइए, कोई आवाज नहीं करेगा, सॉल्व कीजिए। HCF LCM दोनों। HCF क्या होगा और LCM क्या होगा? और बैंकिंग के लिए भी नया बैच शुरू हो रहा है मई 1st वीक में, लेकिन जो बच्चे अप्रैल बैच से चाहते हैं वो आ सकते हैं। 7:30 से एडमिशन चल रहा है बैंकिंग के लिए। हो गया? हो गया? चलो गुड। तुम लोग बच्चा होशियार हो, बच्चा में दिक्कत नहीं है तुम लोगों का, लेकिन पढ़ता नहीं है तुम लोग, खाली छुट्टी मांगता है। चल बेटा बोल, HCF क्या होगा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 7 स्क्वायर 11 क्यूब। ठीक है? अच्छा, LCM बोल। हाँ, 3 क्यूब 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 क्यूब। शाबाश। अभी जिन लोगों ने यहाँ 3 स्क्वायर नहीं लिखा होगा वो उन्होंने गलती किया होगा। 3 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा पता है आप लोगों ने? क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ घुमा के दिया था। ठीक है, तो ज्ञान पकड़ लिया, ज्ञान के अंदर ज्ञान भरा हुआ है।
बेटा बाबू यहाँ देख, यहाँ क्या है 3 स्क्वायर है ना, मैंने लोचा क्या किया वो मैं समझा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे क्या है 9 है। बेटा एक्चुअल में ये 9 ना होकर क्या होना चाहिए था 3 स्क्वायर, तो फिर आपको यहाँ 3 क्यूब मिल जाता, नहीं मिल जाता, तो काम आपका हो जाता आसान। क्लियर है? तो मैंने इस आसानी को हटा के आपको ये दे दिया कि भैया ये आ गया फंसने के लिए, और मुझे 100% विश्वास है कि जो लोग ने गलती किया होगा उसने इसमें 9 मल्टीप्लाई किया होगा, किया ना, ठीक है, तो फंस गए चक्कर में। इसलिए याद रखिएगा, पकड़िए सवाल में कि क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैंने आपको घुमाने के लिए दिया था और इसमें आप फंस गए। दीपांकर आपका भी गलती ना, आपका गलती, आपका सही हो गया, आपका गलती हो गया, आपका गलती हो गया ना, हाँ, तो इसमें चक्कर में आएगा, सबको ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऐसा है ना जो अगर आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा है, कुछ बातें उसको आप लिख लो। लिखो प्रॉपर्टीज, HCFL जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज है, इसको आप फॉलो करते हो देन यू विल बी ऑलवेज राइट। क्या है प्रॉपर्टीज भाई, लिखिए 1 नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर 1। और बेटा इस प्रॉपर्टीज का यूज आपको बहुत जगह है, लिखिए इफ अ नंबर इज गिवन इन अ फ्रैक्शन, if the number is given in the fraction, if the number is given in the fraction, to convert them in a ratio or in a simplest form, to convert them in a ratio or in a simplest form or in a smallest term we have to divide by their HCF. We have to divide by their HCF. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में लिखिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ, आइए देखते चलते हैं। मान लो बेटा मैंने तुमको एक नंबर दे दिया, सपोज क्या है, आपके एग्जाम में एक सवाल आया था, IUPAC 2017 क्लर्क में सवाल आया था, ये आया था 169/221 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़िए। ये IUPAC 2017 के क्लर्क का सवाल है, ठीक है। 169/221 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़िए। अभी एग्जाम में कितना टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 36 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे, उसके बाद चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि दिमाग में 36 सेकंड में सवाल सॉल्व करना है, अगर यहाँ फंसेंगे तो हमको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। बच्चे मेरे एग्जाम दे के निकले, मैंने उनको बड़ा अच्छा से समझाया, 2-3 आदमी को पीटा भी, कहा मेरे गधों, अगर कभी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिले जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कटेगा, आप सीधा HCF निकालो और HCF निकाल के देखो, HCF से ये दोनों कट जाएगा। क्योंकि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही HCF है। सिंपल सी बात है, नहीं है? तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बता रहा किससे कटेगा, तो अगर आप HCF निकालोगे, HCF से ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हो, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना हो, या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो, हम क्या करेंगे उसको HCF से, दोनों जगह यहां भी और यहां भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? निकालो इसका HCF कितना होगा, जल्दी निकालो। निकाला? इतना देर
और ये एग्जाम का सवाल है, एज इट इज एग्जाम में आया था ये भी नहीं कि हम आपको अलग से बोल रहे हैं, ये एज इट इज यही कॉपी पेस्ट था। इसलिए मुझे याद है क्योंकि इसके चलते 2-3 बच्चों को पीटा भी था मैंने, सेंटर पे पीटा था। हाँ 13, अरे कॉमन सेंस की बात है, वहां क्या है, किसका स्क्वायर है, छुपा हुआ है वहां पे, नहीं छुपा हुआ है। हाँ निकालो कितना होगा इसका आंसर। थर्टीन बाई 17, वेरी गुड। ये बेटा 13 से कटेगा 13 टाइम में और ये 13 से कटेगा 17 टाइम में, ठीक है। तो मतलब ये हो गया 13 इंटू 13 और ये हो गया 13 इंटू 17। ओके, तो अगर आपको ये तरीका पता है कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको हमको कन्वर्ट करना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में या रेशियो में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक किससे डिवाइड करेंगे, HCF से। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 2 नंबर, if a fraction is given in a ratio, if a fraction is given in a ratio or in a simplest form or in a smallest form, if a number is given in a ratio or in a simplest form or in a smallest form, to convert them in exact number, to convert them in exact number, we have to them in exact number, in an exact number, we have to multiply by their HCF, we have to multiply by their HCF। ओके, क्या करोगे, HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे। HCF न दिया हो तो, HCF न दिया हो तो लिखो, इफ HCF इज नॉट गिवन, हाँ इफ HCF इज नॉट गिवन, हाँ इसी में, इफ HCF इज नॉट गिवन, अगर मान लो HCF नहीं दिया रहा है तो क्या करोगे, क्या लोगे, फैक्टर x y z कुछ भी एक फैक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। इफ HCF इज नॉट गिवन वी विल टेक अ फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोलते हैं, वी विल टेक अ वेरिएबल x। ओके, अभी इसका सवाल देखो क्या है, लिखो, इफ अ नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, हाँ क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज given in the ratio of, if a number is given in the ratio of 7:8, 7:8, if number 1 लिखो, if number 1 लिखो, HCF is 4, if HCF is 4, ठीक है, if HCF is 4, find the numbers, find the number, if HCF is 4 find the number। B लिखो, if sum of the numbers is 45, if sum of the number is 45 find the number, फाइंड द नंबर। ओके, कोई दिक्कत। अब देख बेटा ध्यान से, आपको नंबर दिया हुआ है रेशियो में, किस रेशियो में दिया है, 7:8 रेशियो में दिया है, मतलब ये हमेशा याद रखिएगा और इसका यूज आपको हमेशा आगे पड़ेगा। रेशियो का मतलब एग्जैक्ट नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
क्योंकि रेशियो जो मैंने क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है किसी भी फ्रैक्शन का, नहीं है। तो इसको हमको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो एप्रोप्रिएट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको इसके HCF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, इससे देखो ध्यान से, 4। अगर HCF आपका 4 दिया हुआ है तो बेटा नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, नंबर हो जाएगा 7 इंटू 4 और 8 इंटू 4। कोई दिक्कत? ये हो गया 28 और यहाँ आ गया कितना, 32। दैट इज योर नंबर्स, ठीक है। सिंपल सी बात, नंबर का रेशियो दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में अगर तुम देखोगे ध्यान से बेटा, तो हमने आपको नंबर्स का सम बोला है, लेकिन नंबर के बारे में नहीं बोला है कि उनका HCF क्या है या LCM क्या है, नहीं। तो अब इस नंबर का सम मतलब 7 + 8 = 45 तो होगा नहीं कि होगा, और HCF भी नहीं पता है, तो हमने ले लिया उसका HCF x एज्यूम कर लिया, तो 7x एक नंबर हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, 8x नहीं हुआ, एक नंबर 7x, एक नंबर क्या हो गया, 8x। अब बेटा देख ध्यान से, सॉरी 8x, ओके। अब देख बेटा ध्यान से, 7x + 8x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो 7x + 8x कितना हो गया, 15x = कितना हो गया, 45, देयरफॉर x = कितना हो गया, 3, ओके। नाउ द एग्जैक्ट नंबर विल बी, तो ये जो 3 होगा ना, ये 3 एक्चुअल में इन दोनों का क्या होगा, HCF हो गया, ओके। ये 3 एक्चुअल में इन दोनों का HCF, तो नंबर क्या हो जाएगा, 21 एंड 24। हाँ, तो उसमें अभी वो क्या, किसका वैल्यू निकलेगा, ऑब्वियसली समझने के लिए हम लोग करते हुए सही है और करना आप लोग को भी सही है, बट वो किसका वैल्यू होगा ये तो जानना होगा ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, HCF of a fraction is equal to, HCF of a fraction is equal to, of a fraction is equal to HCF of numerator, HCF of numerator divided by LCM of denominator, divided by LCM of denominator. HCF of a fraction is equal to HCF of numerator divided by LCM of denominator. ओके, फिर लिखो LCM of a fraction is equal to, LCM of a fraction is equal to, LCM of a fraction is equal to LCM of numerator divided by HCF of denominator. वेरी गुड, शाबाश, दोनों होशियार हो गया है ना जी, क्या, हाँ, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात, याद करने का बेस्ट तरीका समझ लो, अगर आपको HCF निकालना हो तो सिंपल लैंग्वेज में ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। फॉर्मूला मत लिख लेना इसको, ठीक है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM, ठीक है। अगर आपका LCM निकालना है बेटा तो क्या करोगे, ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। अभी ऊपर वाले नीचे वाला से सब समझेगा, फेसबुक पे सर देहाती आदमी पढ़ा रहा है, समझ लो। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। बेटा हमको इसका HCF निकालना हो तो ऊपर वाले का HCF नहीं, सिंपल सी बात, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको, अच्छा ये बात। अच्छा, अगर मान लो हम तुमको रेशियो में दिया हुआ है कोई नंबर, तो इसको क्या बोलते हो, ना बेटा रेशियो में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलते हैं। अगर रेशियो में दिया हुआ है तो इसका मतलब तो 3/4 हुआ, नो डाउट, बट इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए, सोचो सोचो दीपांकर, सोच
सोच ठाकुर। चलो याद रखना, बता देता हूं, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कंसिक्वेंट। याद रहेगा, क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट और क्या हो इसका? कंसिक्वेंट। ठीक है, रेशियो में। वैसे फ्रैक्शन में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो बाबू देख, अगर आपको HCF निकालना है तो क्या करेगा बोल? 1 2 3 4 का HCF निकालेगा कि नहीं निकालेगा? और क्या करोगे? 2 3 4 5 का LCM निकालोगे। ठीक है, अगर LCM निकालना है तो इसका LCM और इसका HCF। ठीक है, मतलब जो निकालना है ऊपर वाले का वही काम होगा और नीचे वाले का उसका उल्टा काम होगा। ठीक है? नहीं ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश को स्वच्छ रखना है हमेशा। चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF into LCM of the number. Product of two number is equal to HCF into LCM of the numbers. हाँ, ये क्लास के बाद ना इसका लिंक जो है ना ग्रुप में डाल देना, जो लोग नहीं आएगा वो बैठ कर पूरा देख लेगा। ठीक है, और नहीं होता कल भी यही काम करेंगे हम लोग। आप लोग व्यू में तो घर पे भागोगे, तो नहीं होता कल जो लोग नहीं आएंगे वो लोग ऐसे ही क्लास देख लेना। ठीक है? हाँ? चलो ठीक है। देखो अभी देखो, एक सवाल एक मैंने आप लोगों को दिखाया था। डेटा क्या था हमारा? डेटा 24 और 36 था। और HCF क्या आया था? 12 और LCM आया था 72। याद आ रहा है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जब भी दो नंबर हो इसका प्रोडक्ट, ठीक है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रहेगा? लिखो, सवाल लिखो इस पे। HCF and LCM of a number is HCF and LCM of a number is 5 and 25 respectively. 5 and 25 respectively. 5 and 25 respectively. If one of the number is 15, is one of the number is 15, find the another number. Find the another number. ठीक है, निकालो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यूज करो। हाँ हाँ ठीक। अच्छा, 15 हाँ 50 कैसे होगा? 5 हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ना। यहाँ क्या है हमारा? देखो तो ध्यान से, यहाँ 5 एंड 25 है और यहाँ क्या हो गया? 15। तो यहाँ दूसरा नंबर हम एक से अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत? ये इससे कट गया 3 टाइम में आया, एक्स क्या हो गया? 25/3। ठीक है, चलो 2 मिनट आते हैं स्वच्छ भारत अभियान करके।